अनामिका। चैप्टर 12। यशवंत बोला, वो माँ, वो क्या है ना कि जब अनाथालय के पेपर्स मैंने दे दिए थे ना, तो बस उसी के थैंक यू के चिट्ठियां हैं। कोमल बोली, अनाथालय, वो तो बहुत पहले की बात थी ना। राजकुमार जी बोले, बात बहुत पहले की है, लेकिन जनाब बात को बहुत आगे ले जा चुके हैं। क्यों बेटा, सच कह रहा हूँ ना। कोमल पूछी, ये क्या पहेलियों में बात कर रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। साफ साफ कहिए ना कि क्या बात है। राजकुमार जी बोले, बात तो आपके बेटे ही बताएंगे। कौन है वो लड़की? यशवंत धीरे से बोला, उसका नाम यशना है। कोमल हैरानी से पूछी, यशना? ये कौन है? राजकुमार जी बोले, अरे, आप यशना को नहीं पहचानते? कोमल बोली, नहीं, आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे आप पहचानते हो उसे। राजकुमार जी बोले, अब हमारी होने वाली बहू है, तो हम तो पहचानेंगे ही ना। यशवंत और कोमल हैरानी से राजकुमार जी को देखने लगे। कोमल पूछी, होने वाली बहू? ये कब हुआ और कैसे? वो यशवंत की तरफ देखकर पूछी, ये तुम्हारे पापा क्या कह रहे हैं यशवंत? यशवंत बोला, माँ, उसने अपना सिर झुकाकर बोला, वो सही कह रहे हैं। मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ और उसी का नाम यशना है। कोमल पूछी, क्या तुमने हम दोनों को इस बारे में बताया क्यों नहीं? राजकुमार जी बोले, बताता क्यों कोमल, इसे लगा कि हम इसे समझेंगे ही नहीं, या फिर इसे उस लड़की के साथ कोई टाइम पास करना होगा। यशवंत जल्दी से बोला, नहीं पापा, ऐसी बात नहीं है। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है। मैंने इसीलिए आप लोगों को कुछ नहीं बताया क्योंकि मैंने उसे अभी तक इस बारे में कुछ नहीं बताया। राजकुमार जी पूछे, शादी करने का इरादा है? यशवंत बोला, हाँ। राजकुमार जी बोले, शादी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है यशवंत, बिना देखे एक दूसरे से बात करें, यूं चिट्ठियों के जरिए प्यार इतना आसान नहीं होता है। यशवंत बोला, मैं जानता हूँ पापा, आपको बहुत अजीब लग रहा होगा। कोमल बोली, अजीब तो लगेगा ना बेटा, तुमने आज तक ना ही उससे बात की है ना ही उससे कभी मिले हो, तो बस चिट्ठियों के जरिए प्यार कैसे हो सकता है तुम्हें? कहीं ऐसा ना हो कि जिससे तुम प्यार समझ रहे हो वो कुछ और ही हो, और वो लड़की, आजकल तो तुम्हें पता है ना क्या हो रहा है, शायद वो लड़की ही ना हो तो। यशवंत बोला, माँ ऐसी कोई बात नहीं है। कोमल बोली, अच्छा ठीक है, एक काम करो, उसे मिलने के लिए कहो और उसे ये भी बताओ कि तुम्हारे माँ पापा मतलब हम दोनों भी तुम्हारे साथ ही आएंगे। यशवंत बोला, माँ, वो कुछ दिनों में मुंबई आ रही है, तो उसने कहा है कि वो मुझसे मिलेगी। मुझे लगा कि एक बार उससे मिलकर बात कर लेता हूँ और उसके बाद आप दोनों को उसके बारे में बताऊंगा। राजकुमार जी बोले, अच्छा, तो वो मुंबई आ रही है, ठीक है, मिल लेना और हमसे भी मिला देना। यशवंत बोला, ओके पापा। वो दोनों कमरे से बाहर जाते हुए कहने लगे, अब उसके बारे में सारी रात सोचते हुए मत बैठना, सो जाओ, कल सुबह ऑफिस जाना है तुम्हें। यशवंत बोला, जी पापा। इतना कहकर उसने अपने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और बेड पर आकर लेट गया। वो खुद से, माँ और पापा से तो ग्रीन सिग्नल मिल गई, अब बस तुम्हें अपने दिल की बात कहनी है। एक बार तुम्हें अपने दिल की बात कह दूं और तुम भी उसे एक्सेप्ट कर लो, फिर देखना यशना, मैं तुम्हारा कितना ख्याल रखूंगा। वो कुछ देर सोचकर, एक काम करता हूँ, उसे चिट्ठी में ही अपनी दिल की बात कहता हूँ। हाँ, ये सही रहेगा। अगर आमने सामने कहा तो उसके आंखों में अपने लिए नफरत नहीं देख पाऊंगा। यशना के बारे में सोचते हुए यशवंत उसी के ख्यालों में सो गया। अगले ही दिन यशवंत ने यशना के लिए चिट्ठी लिख दिया, जो भी उसकी माँ और पापा के साथ बातें हुई है और अपनी दिल की बात भी सब बता दिया है, और उसे पोस्ट करके ऑफिस चला गया। तो क्या जवाब होगा यशना का, जानते हैं अगले भाग में।